मेहता का उल्टा चश्मा। माता जी, भिड़े बेटे मेरे लिए ऐसा बोला और क्या बोला? जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए, आपको बहुत दुख होगा। नहीं नहीं लवली, एक साथ जितना दुख देना हो उतना दे दे। पता तो चले भिड़े बहन के मन में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। बोल लवली बोल, क्या बोला उन्होंने? वो बोली कि आपको पैसे का बहुत घमंड है। क्या तुझे मैं ऐसी लगती हूँ? बोलना, बोलना चुप क्यों है? नो मैडम नो, वो हम नहीं, वो तो भिड़े भाभी बोला। आप तो बहुत अच्छी है। अच्छा दया भाभी, हमारा मोबाइल का बिल भरने का आखिरी तारीख है। 4000 रुपये मिलेगा? लो, भाड़े का अर्जेंसी नहीं होता तो हम आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगता मैडम। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बता बबीता ने क्या बोला? अभी छोड़ो ना मैडम, देखो आप हमारा हेल्प किया, अभी हम आपके बारे में गलत बोलेगा तो गॉड भी हमको पनिश करेगा, मालूम? ओ कम ऑन, भाव मत खाओ। तुम थोड़ी बुरा बोल रही हो, बबीता ने जो बोला वो बताओ। बोला कि डॉक्टर हाथी के पास सचमुच का डिग्री है कि वो चोर बाजार से खरीदा। क्या? अय्यर मेरा हस्बैंड नहीं ड्राइवर है। कोमल भाभी ने तुमसे ऐसा कहा? वही तो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। पता नहीं किस बात का उसको इतना घमंड है। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। देखो 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 मैडम, देखो हमने अपना समझ के आपको बताया ना, अभी आप उसको पूछने जाएगा तो गलत है ना। टप्पू, ओ टप्पू, जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे हो डॉक्टर आदि कैसे हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। आपकी तबीयत? अच्छा। निकले हम लोग? हाँ चलो। हाँ हाँ चलते हैं। क्या? वैसे तुम्हारी बात मैं मान नहीं सकती कि रोशन भाभी ने मेरे लिए ऐसा कहा। देखो मैडम, हमको जो पता था हम बोला आपको। तुमने मुझे बताया वो बहुत ठीक किया, पर रोशन ने ऐसा क्यों कहा? भी वो हमको पता नहीं। अच्छा मैडम, हमको आपसे एक काम था। हाँ बोलो ना। वो एक 3000 रुपया चाहिए था। क्यों? वो कुछ पर्सनल काम था। देखो लवली, तुमने हमारे यहाँ अभी अभी काम शुरू किया है और ऊपर से 1 महीने का एडवांस पगार ले चुकी हूँ, और अब मैं तुम्हें 3000 दूं? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम सॉरी। लगता है ये आटे में नहीं आएगी। अब बाकी के पैसे मुझे रोशन भाभी से ही लेने पड़ेंगे। अच्छा किया लवली तूने बता दिया। मैं तो अंजलि भाभी से बात ही नहीं करूंगी, बड़ी लीडर बनी फिरती है। हाँ? भाई साहब, ये टमाटर कितने के दिए? 22 रुपए किलो। 22 रुपए? 20 रुपए के दीजिए। स्टेशन पर तो 20 रुपए के मिलते हैं। दया बहन, बस भी कीजिए ना। अरे क्या 2 रुपए के लिए रक्षक करती है? अरे अंजलि भाभी, भाव तोल करना पड़ता है, वरना कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी दुकान में 2 नंबर के पैसे आते हैं। आप मुझे देखकर क्यों बोल रही हो? आपने भी तो मुझे कंजूस कहा था। हाँ? क्यों भूल गई? ओ कम ऑन, आप लोग इतनी सी बात पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा, ओहो आपके मुंह से ना ये भली बातें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। आपने कहा था ना कि अय्यर मेरे हस्बैंड नहीं ड्राइवर है। एक्सक्यूज मी, तो तुमने भी तो कहा था कि मेरी पति की डिग्री चोर बाजार से आई है। मैंने कहा था तो हाँ, वैसे कुछ लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, हम लोगों ने लव मैरिज जरूर की है, पर हम लोग ने तो भाग के शादी नहीं की है। आज मैं भी बता देती हूँ कि मेरे पति के लिखे हुए कागज सारी रद्दी में जाए या उसकी सिंचने की पूड़ी बन जाए, पर वो एक बहुत अच्छे लेखक है और वो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ मालूम है कैसे लेखक है। छोड़िए ना अंजलि भाभी, जाने दीजिए। अरे कैसे छोड़े?
अरे मेरी बात सुनो। अरे अरे कोई शिस्तना पीछे है कि नहीं? अरे ये अखिल सोसाइटी महिला मोर्चा, ये गोकुल धाम है। यहाँ क्या आप तीसरा विश्व युद्ध लड़ रहे हैं क्या? बताओ तो सही कि हुआ क्या है? देखिए भैया जी, अरे दया भाभी ने कंजूसी बारी बारी बोलो। अरे एक एक करके बोलो भाई, तो कुछ समझ में आए। एक मिनट, बारी बारी बोलो। बबीता जी सबसे पहले आप बोलिए। कोमल भाभी ने अय्यर को मेरा ड्राइवर कहा। अरे वाह, अरे वाह, ये कोई तरीका है? ऐसा क्यों बोला आपने? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तुमको लवली ने ये बात बताई? हाँ, लवली ने मुझे कहा कि आपने अय्यर को ड्राइवर कहा है। एक मिनट, मतलब लवली ने आपको ये कहा कि मैंने कहा है कि डॉक्टर हाथी की डिग्री आप चोर बाजार से लाए हो, राइट? ओह माय गॉड, इसका मतलब कि लवली अच्छा, मतलब लवली ने आपस में झगड़ा करवाया और ऊपर से पैसे भी लिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमें बेवकूफ बनाया। माता जी, ये मैंने क्या कर दिया? लवली चापली की बातों में आकर मैंने भिड़े बहन आपसे झगड़ा किया। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सॉरी भिड़े बहन, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती मुझसे भी हुई है, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत भला बुरा कहा मैंने। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। लवली की बातों में आके मैं भी फंस गई। बबीता, आई एम सॉरी। बबीता जी, कमल भाभी सॉरी बोल रहे, माफ कर दो। नहीं। सॉरी कमल भाभी, ना बोल रहे बबीता जी। नहीं, कोमल भाभी, आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। खामोखा मुझसे भी गलती हो गई। सॉरी? आप क्यों सॉरी बोल रही हो अंजलि भाभी? आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। मैं भी सॉरी। अरे बस बहुत होगा, कितना सॉरी, लेकिन आपस रात तक सॉरी चलता रहेगा ये तो। और भी कुछ बोलो। सही कहा जेठालाल। अरे भाई, इस वक्त जो आग आप लोगों के बीच में लगी है जिस चिंगारी की वजह से, उसके बारे में सोचो। हाँ, अरे हाँ, कठपुतली बना कर रख दिया हमको। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ये लवली का करना क्या है? अरे वो देखो, लवली आ गई। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा स्टैंड पे लगा दा। ये सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं मेरी आओ आओ लवली मैडम। अरे क्या ओ अंजलि भाभी? ओ लवली, तुम्हारा नाम लवली नहीं, मंथरा होना चाहिए, मंथरा। करेक्ट। अरे लवली, तुमने तो वो सास बहू के सीरियल की तरह हम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया है। बरोबर क्यों? बोली मत बन। ये मधु भाभी को क्या कहा था कि दया बहन आपको कंजूस कह रही है? और मुझे क्या कहा था? बबीता जी ने कहा है कि डॉक्टर हाथी अपनी डिग्री चोर बाजार से लेकर आए हैं। मैंने कहा था तुमसे ये सब क्या बोल रहा है मैन? ये भोली तो ऐसे बन रही है जैसे कुछ जानती नहीं है। और हम सब सहेलियां बहनों की तरह रह रही थी, हमें लड़वा दिया डाकण। क्या? देखो लवली, तुमने हम सब के साथ जो कुछ भी किया ना, बहुत गलत किया। आज से तुम्हारी छुट्टी। जिन जिन के पैसे तुमने लिए हैं ना, सारे वापस कर दो। हाँ। चलो। क्या पैसा? कैसा पैसा मैन? अच्छा, तुम हमारा पैसा नहीं दे रहे, ऊपर से हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है। अभी रुको,
तुम सबको हम मजा चखाता है। अभी हम पुलिस को फोन करेगा। तुम सबको अंदर हम करवाएगा। चोरी और सीना चोरी ये करेगी पुलिस को फोन? अरे हम करेंगे हम। हेलो पुलिस स्टेशन। कौन है लवली? कौन है? हमें मैडम, हमें लवली। हम आपको फोन करके बुलाया था मैडम। ये सब लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे मैडम। झूठ बोली। नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोलता। झूठ ये सब बोलता है। हम इन सब लोगों के घर में काम किया, ऊपर से ये हमारा पैसा नहीं दे रहा और हमको काम से भी निकाल दिया मैडम। क्या बात कर रही लवली, तुम काम की फिक्र मत करना। पहले मैं इन सारे को हैंडल कर दूं, बाद में तुझे देखती हूँ। अरे ओ अमीरजादो, रहते हो बड़े बड़े घरों में और एक काम वाली के पैसे नहीं दे रहे हो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, नहीं सॉरी मैडम, ये एक नंबर की झूठी है। ये हमारे घर में सबका झगड़ा करवाती है। हाँ। अच्छा, तो तुम लोग क्या बच्चे हो कि ये लड़वाएगी और तुम सब लड़ोगे? तुम लोग सब लड़ते हो, मतलब कि तुम सारे झगड़ालू हो। अरे नहीं कोई झगड़ालू। हाँ, ये भीड़े झगड़ालू है हम। अरे एक जगह क्या बात कर रहे हो? मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ? एक मिनट रुको तुम। इस सोसाइटी में कोई भी झगड़ालू नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैडम हाँ सॉरी मैडम, कोई झगड़ालू नहीं है इधर। ये लड़की सारे घर वालों से पैसे ऐंठ चुकी है। हम सभी के आगे एक दूसरे की बुराई करती थी। ये एक नंबर की झूठी है। हाँ लवली, तू बता पहले क्या बात है? दरअसल बात ये है मैडम कि ये जो चश्मे वाला है ना, ये हमको छेड़ता है मैडम। ले जाओ इसे। चल चल चल। अरे ये नहीं मैडम। मैंने ये कुर्ते वाला। ये तो शिक्षक है। हाँ तो उसे लेके जाओ। जेठालाल चुप रहो। माधवी आई शपथ, ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बरोबर जानती हूँ। हाँ? आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ मैडम, ये लड़की झूठ बोल रही है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल सच है कि ये ऐसा नहीं कर सकते। बोलो ना जेठालाल। मैडम नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अगर ये झूठ होता तो ये रोज हमारा स्कूटी को स्टैंड लगाने के लिए भाग कर क्यों आता? अरे वो तो मैं ऐसे हम एक शरीफ औरत है। आप बोलो, एक शरीफ औरत इस तरह का इल्जाम लगाएगा? बोलो मैडम, हम सच बोलते हैं मैडम। झूठ बोल रही है माधवी। ले चलो इन्हें। अरे नहीं, मैं क्या बात कर रही है? अरे नहीं, सुनो मेरी। इन लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी नहीं कर सकते। मत घबराइए। आप क्या कर रही है आप? अरे हाँ अरे मैडम, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं जाता हूँ मैडम, डंडा मत मारिए। सब चश्मे वाले ऐसे ही है। क्या मतलब? कुछ चश्मे वाले। इन लोगों को समझाइए ना, ये ऐसा कभी नहीं आप कर सकते। मत घबराइए, मैं बात करता हूँ। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग? आप कौन? मैं तारक मेहता हूँ मैम, और मैं एक पत्रकार हूँ और क्रिमिनल लॉज बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आपने बिना किसी सबूत के भिड़े को पकड़ लिया है और कल एफआईआर लॉन्च होने के बाद जांच में आपको ये पता चला कि वो बेगुनाह है, तो क्या आप मानहानि का मुकदमा सहन करने के लिए तैयार होंगी? आपने इसके कहने से उसे पकड़ लिया, अब हमारे कहने से जरा इससे ये तो पूछिए कि इसने हमसे पैसे ऐंठे हैं या नहीं। पूछिए जरा। सच सच बोल, तूने पैसे लिए? नहीं मैडम नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैडम। मैंने नहीं लिया पैसा। मैडम, ये झूठ बोल रही है अभी भी। सच सच बता, तूने पैसे लिए हैं कि नहीं? नहीं मैडम नहीं। ऐसे तो नहीं बोलेगी ना। 2-4 दिन हवालात की हवा खाएगी ना, सब सच बाहर निकल आएगा। बोल बोल। पता था मैडम, पता था। हाँ, हमने लिया पैसा। देखा मैम, मैं आपको क्या कह रहा था, आखिर सच आ गया ना सामने। अब इससे ये भी पूछिए कि मास्टर भिड़े ने इससे छेड़छाड़ की है या नहीं। बोल, जवाब दे। उन्होंने तुझे छेड़ा था कि नहीं? बता। नहीं मैडम, हमको नहीं छेड़ा। वो तो बहुत शरीफ आदमी है। लेके जाओ इसको। चलो। चल चल। और मैडम हमारे बात अरे लेके जाइए इसको। बस
सॉरी मैडम ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो जाओ जाओ जाओ। खुद ने फोन किया। ये मेहता साहब, ये लवली को हमारी सोसाइटी में लाया कौन था? जेठालाल वैसे न पूछो तो ज्यादा बेहतर है। नहीं नहीं, मैं तो पूछूंगा। अच्छा तो फिर सुनो, नट्टू काका। अब चलिए। कहाँ चलना है? ओफो, फिर से नई नौकरानी जो ढूंढनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगी, पर अब ये जो काम बढ़ गया है उसका क्या होगा? अरे दया भाभी, उसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है ना? तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्योंकि काम आया भाई तुम्हारे पास। आज से तुम बिजी हो गए, बिजी है। वैसे जेठालाल इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लो। अकेला भिड़े नहीं, हम सब मर्द बिजी हो गए हैं। सबको घर का काम करना पड़ेगा। चलो पुरुष काम वाली भाइयों चलो। रुक्मणी, जी, मैं, मेरा घर वाला और मेरा बच्चा, हम लोग वापस मुंबई रहने आ गए। पर रुक्मणी, तू तो हमेशा के लिए गांव चली गई थी। वो मैं ही बताता है मैडम। वो बात दरअसल ये है कि हम लोग दोनों गांव तो चले गए, लेकिन उधर ये आखा दिन तुम ही लोगों को याद करती थी। मैडम लोग क्या करती होंगी, मैडम के घर का काम हुआ होगा कि नहीं, बहुत फिक्र करती थी तुम्हारा। मैडम लोग ने नवीन भाई को रखा होगा कि नहीं। मेरे से इसका परेशानी देखा नहीं गया, इसलिए हम दोनों ने मिलकर नक्की किया कि परत मुंबई चलते हैं। हाँ भाभी जी, इसलिए इन्होंने लोन पे रिक्शा खरीदी। अब ये यहाँ पे रिक्शा चलाएंगे। रुक्मिणी, सोसाइटी कंपाउंड में रिक्शा चलाना अलाउड नहीं है। ए भिड़े। अरे भिड़े साहब, यहाँ मतलब मुंबई में। और मैं आपके यहाँ काम करूँगी, वो तो चलेगा ना? तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रुक्मणी, अब कल से काम पे आ जाना। अरे तो या भाभी, कल से क्यों, मैं तो आज से काम पे आऊंगी। तो फिर पहले मेरे घर पर ही आ जाना। नहीं नहीं रुक्मणी, मेरे घर पे। मेरे घर पे। अरे मुझे तो इतना काम है। आऊंगी, सबके घर आऊंगी। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ यारो, रब जी की कृपा से आज का दिन तो बहुत चंगा है। वो लवली नाम की बला से छुटकारा तो मिला। सही बात है। हाँ बिल्कुल देवा वासलो रे, एक शिक्षक पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगा दिया। वैसे श्री आत्माराम भिड़े जी, कहीं आपने सचमुच में तो नहीं छेड़ दिया था? अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मैं साहब, एक बात तो है, रुक्मणी एकदम करेक्ट टाइम पर वापस आ गई है। ये बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही अच्छा हुआ यार साहब, उसके आने से कम आपका काम तो कम हो गया। हाँ। क्या मेहता साहब आप भी? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है हम सबका काम कम हो गया। हाँ। अरे अब्दुल, सब इतना हंस रहे, तू क्यों नहीं खुल के हंसता है? मैं क्यों हंसूं? अरे हाथी भाई, अब्दुल तभी खुलकर हंसेगा जब उसे सोडे का ऑर्डर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चल, सबको सोडा दे। हाँ। मास्टर भिड़े, आज छेड़छाड़ के इल्जाम से आप बच गए, तो सबको आपकी तरफ से 2-2 सोडा होनी चाहिए ना? अरे वाह। अरे हाथी भाई, अरे 5-5 सोडा अब्दुल, 5-5 सोडा। अरे वाह, मजा आ गया। 5 गिलास। क्या बात है भाइयों, भिड़े के ऊपर हंस रहे? भाई सोडा बनाओ। अरे भाई, अभी खाना बाकी है। तू एक काम कर भाई, वो कौन सा वो नया टूथपेस्ट निकला है भाई, जिसके साथ वो सिटी फ्री में मिलती है? वो क्रेजी टूथपेस्ट।
वो क्रेजी बिजी जो भी है ला भाई ला, खाते में लिख लेना। चलो मैं आता हूँ खाना खा के। अरे क्या जेठालाल, तुम भी शी 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 शी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक छोटी सी सीटी के लिए इतना बड़ा टूथपेस्ट खरीद रहे हो। सच बात है सोडी, फ्री आइटम की लालच में लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, वो देखते नहीं इसकी जरूरत है या नहीं है। अरे भाई भिड़े, फ्री देने वाले को तकलीफ नहीं है, फ्री लेने वाले को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे क्यों फ्री में तकलीफ हो रही है? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल, तेरी दुकान में कुछ ऐसा नहीं है जिसपे कुछ खाने को फ्री हो? होगा तो बताऊंगा। वैसे जेठालाल, हिमालय में एक चीज फ्री में मिलती है, बर्फ। अच्छा। अरे भाई तो प्लीज मेरे लिए लेके आएगा 2 किलो। चिंता मत कर, मैं ट्रेन का आने जाने का भाड़ा दे दूंगा। अरे ट्रेन से लाते लाते बर्फ सारी पिघल जाएगी। तो मेहता साहब कोई बात नहीं, जिंदगी भर इसकी आवन जावन चालू रहेगी। फिर एक दिन कंटल का हिमालय में शटल हो जाएगा। बाबा आत्माराम हिमालय में भिड़ गए। थोड़ी बस बहुत हंस रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये एक्चुअली में फ्री कुछ नहीं होता है। अरे हाँ यार, वो 1000 रुपए की शर्ट 50% डिस्काउंट देकर 500 रुपए में देते हैं, और होती भी वो 500 रुपए की है। बात तो ठीक है, लेकिन बेचारा दुकानदार भी क्या करे यार, मंदी में माल बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ए भिड़े, चल मैं तुझे आज एक फ्री में वो स्कीम देता हूँ, इस्तेमाल करना। और तेरा साइंस, मैथ्स और इंग्लिश का ट्यूशन के साथ सिलाई का ट्यूशन फ्री। एक मिनट जेठालाल, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारी तरह व्यापार नहीं करता मैं। वो तो अच्छा है कि तुम शिक्षक नहीं हो, नहीं तो तुम उसका व्यापार ही करते। जाओ जेठालाल, घर पे जाओ, वो टूथपेस्ट मिले ना उससे ब्रश करो, और वो जो फ्री में सीटी मिले ना उसे फ्री में बजाते रहो। थैंक यू भाई, आपने जो मुझे फ्री में सलाह दी उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये चीज बोलना चाहता हूँ ये मौके पे कि आप भी अभी त्वरित घर पे आ जाइए, वरना क्या वो बर्तन बिर्तन है ना आपकी राह देख रहे हैं, वो आप जल्दी नहीं पहुंचे तो आपकी भी सीटी बच जाएगी घर पे। सही बात है। जाओ तब तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरी सीटी ना मैं तो रुक जा, सीटी दे। क्या तकलीफ है तुझे, हैं? क्यों चिल्ला रहा है? बाबूजी मैं शांति से टीवी देख रहा हूँ, ये मुझे देखने नहीं दे रहा, ये सीटी बजा बजा के परेशान कर रहा है। देखा बाबूजी, देखा? हाँ देखा, तो सीटी बजा रहा है ना, ढोल नगाड़ा थोड़ी बजा रहा है। बापूजी ढोल नगाड़ा बजा रहा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये सीटी का आवाज ऐसा एकदम लगता है काम ऐसा पी एकदम। बापूजी पता नहीं इनको सीटी से क्या दुश्मनी है, कुकर की सीटी बजती है ना तब भी ऐसे ही चिढ़ते हैं। अरे इसे चिढ़ने के सिवा और आता क्या है? भूल गया तू जब छोटा था तो पत्रे का खाली डिब्बा लेके पूरे गांव में बजाते फिरता था, उसकी आवाज से पूरे गांव वाले तो परेशान होते ही थे, लेकिन गांव के सारे गधे भी परेशान होके हौची करके इकट्ठा हो जाते थे। बापूजी क्या आप भी टप्पू के सामने मेरे बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं? वो इसलिए ताकि तुझे याद आए कि एक जमाने में तू भी बच्चा था और इससे ज्यादा शरारतें करता था। अरे सारे गांव वाले तुझे डिब्बा मास्टर कह के बुलाते थे, भूल गया? बोल, और कुछ कहना है? बापूजी मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि टीवी देखते वक्त ये सीटी बजा रहे, क्या अच्छी बात है। ठीक है, टप्पू बंद कर दे। हाश टीवी। बापूजी टीवी। हाँ माँ, मैंने पहले फोन किया था पर बताना भूल गई थी, आजकल एक नई पेस्ट निकली है, कजिया पेस्ट। अरे कजिया नहीं, क्रेजी पेस्ट, क्रेजी। हाँ वही क्रेजी पेस्ट। और माँ उसकी खासियत ये है कि उसके साथ एक सीटी फ्री में मिलती है, जरूर ले लेना। और देखो माँ, अहमदाबाद में वो पेस्ट ना मिले ना तो मुझे बता देना, मैं नटू काका के साथ भिजवा दूंगी। ठीक है, अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। दया। हाँ। डोबी।
नाक पे अगर मक्खी बैठी हो तो उसे उड़ाने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं करते। मतलब 1 रुपए की सीटी के लिए नट्टू काका को पेस्ट के साथ अहमदाबाद भेजने का खर्चा भारी नहीं पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर इसमें नाग, मक्खी और तलवार कहाँ से आया? कल सुबह बताऊंगा, अभी सो जा चुपचाप चल। अरे उठ ना, चल नहाने जा। आई ब्रश भी बाकी है। क्यों? टूथपेस्ट खत्म हो गई है। अरे कल आप लाने वाले थे ना? हाँ कहाँ है? तुम लाने वाली थी। अरे आप लाने वाले थे, भूल गए? आपको ना आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। माधवी, मेरी याददाश्त बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। पहली से लेकर 10वीं की कक्षा तक पाठ्य पुस्तक में कौन से पन्ने पर क्या लिखा है मुझे जुबानी याद है। जो रोज रोज रटते हो वो तो याद रहेगा ही ना। माधवी, तुम मान लो तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम भूल गई हो। आप भूल गए हो। तुम बाबा आई। जो सुबह सबसे पहले उठता है वो भूल गया। हाँ, सुबह तो मैं हूँ। हाँ बाबा, जाता हूँ। अच्छा बाबा, हाँ? वो क्रेजी टूथपेस्ट ही लाना जिसपे सीटी फ्री मिलती है। सोनू, ऐसी टूथपेस्ट बकवास होती है। बच्चों को आकर्षित करने के लिए वो ऐसी स्कीम निकालते हैं ताकि उनका घटिया माल बिक जाए। बाबा प्लीज, सब बच्चों के पास सीटी है। देखो सोनू, मैंने कह दिया ना एक बार। अरे हमारे जमाने में। 1 मिनट सोनू बैठ। हाँ बोलिए, आपके जमाने में क्या? ठीक है, मैं देता हूँ लाकर वो टूथपेस्ट, लेकिन सीटी बजाने का टाइम टेबल होना चाहिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? सीटी बजाने का भी टाइम टेबल? काय गो भाई तुझे बाबा। अरे चुप बैठो, आवाज मत करो यहाँ पे। अरे मेरी बात सुनो। अरे टप्पू, गोगी, चुप हो जाओ। हाँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अरे काय बेशिस्त मुलं आहेत। अरे बच्चों, अभी मैंने सोसाइटी बोर्ड पर क्या लिखा पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? अंकल आप खुद ही पढ़ लो ना। अरे क्या सोसाइटी कंपाउंड में सीटी बजाकर शोर करना है? अरे बच्चे लोग, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग इतना? टप्पू टप्पू, क्यों शोर कर रहे हो इतना? पापा, भिड़े अंकल ने जो बोर्ड पे लिखा है हम लोग वही कर रहे हैं। अरे क्या लिखा है बोर्ड पे? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? भिड़े, अरे भिड़े, अरे जेठालाल, इधर हूँ मैं, इधर। अरे भाई क्या इधर हूँ मैं? ये क्या लिखा है? सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है? क्यों, शादी है तुम्हारी? अरे बाबा। अरे क्या बाबा, बच्चे लोग को ये शिक्षा देते हो? किस टाइप के शिक्षक हो तुम? दुनिया में इतना सारा आवाज है और भी आवाज बढ़ाने का टीवी पे दिखाते आवाज कम करो, आवाज कम करो, और तुम बोलते हो कि शोर करो। नॉनसेंस। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कुछ मत बोलो, चुप रहो भाई, बहुत आवाज है। चुप रह के थोड़ा शांति रखो।
और वो बोर्ड पे है ना ऐसा लिखो कि शोर करना मना है। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई इधर मत आओ, बोर्ड पे जाओ लिखो, क्योंकि तुम जैसा लिखते हो वैसा है बच्चे पढ़ के करते हैं। जाओ लिखो। ए बच्चे लोग, ये भिड़े अंकल अभी लिखते हैं वो शोर करना मना है, अभी शोर मत करना। हाँ? अरे जाने भाई लिखने। अरे जेठा आंटी जी आपका ब्रेड। वाह। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो अब्दुल? सलाम। अच्छा अंकल, हाँ फिर मिलते हैं। बिल्कुल। अरे अब्दुल वो सीटी देना यार। भैया की तू अरे वो नहीं, वो फ्री सिटी वाली टूथपेस्ट देना। वो हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे? पता है ये मैं मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ अब्दुल, मेरी सोनू के लिए ले रहा हूँ। हाँ तुम्हें कहता हूँ ये पेस्ट के खिलाफ ना ग्राहक पंचायत में तकरार करनी चाहिए। अरे ऐसी फ्री सिटी देकर कितने बच्चे सीटी बजाएंगे, कितना ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा पता है? अब वैसे अब्दुल ये पेस्ट मैंने खरीदी है, वो सोसाइटी में किसी को बताना नहीं। हाँ एक आदमी को तो बताना पड़ेगा। किसे? वो डीलर को। आखिरी पैकेट है, खत्म हो गया ना, ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है। कितने पैसे हुए? 19 रुपए 75 पैसे। 75 पैसे तो इस सिटी के होंगे। क्या? हाँ भाई ये लो 20 रुपए। सलाम। क्या सलाम? क्या 25 पैसा दो? छुट्टे नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं। हो गया। 25 पैसे दो। अरे वो तो तुम देने वाले थे। अरे ये 50 पैसे की है। ठीक है 25 पैसा बाद में दे देना लेकिन। ये लो तुम्हारी सीटी वाली टूथपेस्ट। यस मेरी सीटी आ गई। अरे बस बस सोनू बस। दिन में सिर्फ एक ही बार बजाने का दे दो। पहले ब्रश करो और बाद में नहाकर पढ़ाई करने बैठो। टीवी बंद करो। ये चलो चलो चलो। क्या ऐसी फालतू सिटी बजाने में मजा आता है पता नहीं आजकल के बच्चों को। कुछ अलग है। हमारे जमाने में ऐसी नहीं थी। वाह ये बजती कैसे? ये क्या है? अभी तो बज रही थी। अरे बाप रे, अभी सुनो नाराज हो जाएगी। अरे बज क्यों नहीं रही है? क्या हुआ? हाँ? सीटी क्यों बजा रहे हो? एक मिनट, सीटी बजाना बंद करो। अभी सोनू को डांट रहे थे और खुद ही सीटी बजा रहे हो। हाँ? हाँ? सीटी गले में अटक गई है। करके रहते सीटी के साथ। सोनू क्या हुआ बाबा? अरे तेरी सीटी तेरे बाबा के गले में अटक गई है। क्या? तो फिर जल्दी से दूसरी टूथपेस्ट ले आओ। अरे जाओ जल्दी से गर्म पानी लेके आओ।
आप बैठिए ना, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ? मैं नीचे बैठूं? घर में कलर करना है। हाथी हाथी।